मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 12वीं वाले सभी प्यारे भैया बहनों के लिए आज व्यवसाय अध्ययन का पेपर फाइनली होने जा रहा है, द्वितीय परीक्षा का। प्यारे विद्यार्थियों, मेरा आपसे सिर्फ इतना कहना है कि आप इस क्वेश्चन पेपर को 9 बजे से पहले पहले रट लेना है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो पेपर है आपको मेरे द्वारा जो बताया जा रहा है, इनमें से प्यारे विद्यार्थियों 100% आपकी परीक्षा में प्रश्न बनेंगे, इसलिए आप इस पेपर को बिल्कुल आज मिस ना करें। दूसरी बात मेरी सुनिएगा प्यारे बच्चों, ये आपके लिए है, आप है ना सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में इतना ज़रूर बता देना कि आपको अगला कौन सा पेपर चाहिए, तो मैं आपके लिए वो पेपर भी लेकर आ सकूं, ठीक है। तो समस्त विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिएगा जो प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, देखिएगा प्रश्न पूछा गया है आपसे, प्रबंध किससे संबंधित होता है। माय फ्रेंड्स, ध्यान रखना है, प्रबंध जो होता है भौतिक संसाधन और मानव संसाधन से संबंधित होता है। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, उपरोक्त दोनों, ठीक है। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, उपरोक्त दोनों करेक्ट उत्तर के रूप में बता देना है। अगला प्रश्न है, कौन से स्तर का प्रबंध सीधे श्रमिकों से जुड़ा रहता है। माय फ्रेंड्स, इसमें आपका सही जो आंसर होगा, निम्न स्तरीय जो प्रबंध होता है सीधे श्रमिकों से जुड़ा होता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, निम्न स्तरीय प्रबंध विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। प्रबंध के सिद्धांत होते हैं, तो प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं बेलोच होते हैं, इसमें आपको ध्यान रखना है बेलोच। अगला देख लीजिए, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किए थे। तो इसमें आपको लिखना है FW टेलर। ब्याज की दर, मूल्य वृद्धि दर, लोगों की व्यय, योग्य आय आदि कौन से पर्यावरण के घटक हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो घटक है ना, ये आर्थिक पर्यावरण के घटक होंगे, ठीक है। तो इसमें आपको आर्थिक पर्यावरण लिखना है। नियोजन कम करता है, इसमें आपको लिखना है अनिश्चितता को कम करता है नियोजन, ठीक है। तो इसमें आपको अनिश्चितता लिख कर आना है। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपके लिए ही मेहनत और प्रयास लगातार कर रहा हूँ, जिससे कि आप पास हो सकें। नियोजन प्रबंध का कार्य है, तो नियोजन प्रबंध का कैसा कार्य होता है, प्रथम कार्य होता है। संगठन के नियम लिखित में होते हैं, तो औपचारिक लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है, औपचारिक। से कर्मचारियों के ज्ञान कौशल में वृद्धि होती है, तो किससे होती है, प्रशिक्षण से होती है। तो इसमें आपको याद करके जाना है प्रशिक्षण। नेतृत्व के लिए की आवश्यकता होती है, तो नेतृत्व के लिए किसकी आवश्यकता होती है, अनुयायियों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आपको लिखना है अनुयायियों की। नियंत्रण का पारस्परिक संबंध से है, तो ये किससे होता है, नियोजन से होता है, नियोजन। वेतन में कटौती प्रकार की अभिप्रेरणा है, तो ये ऋणात्मक हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, ऋणात्मक। पदोन्नति भर्ती का स्रोत है, तो ये कैसा स्रोत हो जाएगा, आंतरिक स्रोत हो जाएगा। यहाँ पर आपको आंतरिक लिखना है, ठीक है। आप सभी बच्चे क्या करेंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि आप परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। चैनल पर जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। ये आपके लिए ही पेपर है, और ऐसे पेपर में बता रहा हूँ जो परीक्षा में बन जाएंगे। कार्य बदली, तो प्रशिक्षण विधि से मिलाना है। अफवाहें, अनौपचारिक संप्रेषण होता है। अंगोरी लता तंत्र, अनौपचारिक संगठन होगा। पूंजी संरचना में आपको वित्तीय प्रबंधन से मिलाना है। कार्यशील पूंजी में चालू संपत्तियां, और ऋण पत्र में आपको मिला देना है ग्रहित निधि से, ठीक है। तो ये आपकी जोड़ी यहाँ कंप्लीट हुई, आप स्क्रीनशॉट लें और याद करें। अगला देखिएगा, ये तो हो गया। अगला देखिएगा, चयन कौन सी प्रक्रिया है। हमारे फ्रेंड्स, जो चयन होती है वो कैसी प्रक्रिया होती है, नकारात्मक होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, नकारात्मक, ठीक है। नियंत्रण प्रक्रिया का पहला चरण क्या है, तो निष्पादन मानकों का निर्धारण करना। क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना था आपको निष्पादन मानकों का निर्धारण करना, ठीक है, ये लिखना है। स्थायी पूंजी से आशय कौन सी संपत्तियों में निवेश से है, तो इसमें आपको लिखना है अचल संपत्तियों से, ठीक है। किससे लिखना है, अचल। द्वितीयक बाजार की ओर क्या कहा जाता है, तो उसे हम शेयर बाजार कहते हैं, शेयर बाजार।
प्रतिभूति बाजार किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये किया जाता है सेबी के द्वारा। दूसरी वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रयोग होने वाले उत्पाद कहलाते हैं, तो उन्हें पूंजीगत वस्तुएं कहते हैं। क्या कहते हैं? मैं यहाँ पर नीचे आंसर लिख रहा हूँ 6 का, पूंजीगत वस्तुएं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में लिखना है 1986। ठीक है, तो ये आपकी जोड़ी यहाँ वाक्य वाले क्वेश्चन हो गए हैं, आप सभी बच्चे याद करेंगे। ठीक है, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और अगला पेपर भी बता दूंगा जिस विषय का आपका होगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं को 6 अधिकारों का प्रावधान करता है, तो इसमें आपको क्या लिखना रहेगा? ये सत्य लिखना है। लाभांश संबंधित निर्णय वित्तीय प्रबंध का कार्य नहीं है, ये आपको असत्य लिखना है। प्राथमिक बाजार में प्रतिभूतियाँ खरीदी व बेची जाती है, गलत होगा। विपणन प्रक्रिया क्रेता एवं विक्रेता के बीच वस्तु एवं सेवाओं के विनिमय को सुगम बनाती है, ये सत्य होगा। विपणन एवं बिक्री का आशय एक ही है। विक्रय संवर्धन लघु अवधि के लिए होता है, ये सत्य होगा। ठीक है, ये आपके सत्य वाले प्रश्न हो चुके हैं, आप सब बच्चे याद करेंगे। और ऐसे प्रश्न मैंने बताए हैं जो कि आपको IMP क्वेश्चन हैं, और किसी प्रकार से रियल या वायरल पेपर के चक्कर में ना रहें, मेहनत करें। हालांकि मैं भी मोस्ट प्रश्न आपको बता रहा हूँ।